हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ से राबाई विनय। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसका हम प्रूफ देखेंगे क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कोई लाइन है जो टीई ये पैरेलल है बी सी के, ओके, और ये इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में डी और ई। तो हमें प्रूफ करना है टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो ये लाइन है डीई वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। वी नीड टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस प्रूफ को करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें समझाना चाहता हूँ, वो हमें जरूरी है जानना। ये हमने पहले भी पढ़ा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आई थिंक सभी को पता है सर, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बी इंटू एच। एच भी बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग हाइट बोलते हैं। जो बेस होगा उसके जैसे ये बेस है, इस पे जो हाइट होगी करस्पॉन्डिंग, वो इस थ्योरम को यूज कर प्रूव करने के टाइम में हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल। सपोज मैंने ये ड्रॉ कर दी एक लाइन और ये ले लिया ए बी सी डी। अब आप देखिएगा, देखिए ये लाइंस पैरेलल दी गई हैं, तो ए बी डी, यू सी ए बी डी, एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कॉमन क्या है, बेस ए बी और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। तो हम इस थ्योरम को प्रूव करने में दो पॉइंट का यूज करेंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, दूसरा सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, ठीक है। तो चलो इस प्रूफ को मूव कर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, डीई पैरेलल टू बीसी दिया गया है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो डीएम है ये परपेंडिकुलर है ए पे, और जो ईएन है वो परपेंडिकुलर है एडी पे, ओके। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है और इजी है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, ए डी ई, अभी आपको पढ़ा है हाफ सर बेस इनटू हाइट। इसकी बेस क्या है, ए डी। आप कहोगे सर ए भी तो बेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसको भी यूज करेंगे। ए डी परपेंडिकुलर हाइट ई एन करस्पॉन्डिंग, मिल गया ना। ए डी ई का एरिया हो गया हाफ बेस इनटू हाइट, ए डी इंटू ई। सिमिलर प्रोसेस डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई हाफ, फिर बेस इनटू हाइट लगाएंगे। बेस क्या है सर, डी बी है, हाइट क्या है सर, ई एन है। मैं आपको एक बात और याद दिला देता हूँ, 6th-7th में आपने पढ़ा होगा, कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है सपोज करिए, तो जरूरी नहीं है कि सभी ट्रायंगल के लिए आपको हाइट इंटीरियर हो, एक्सटीरियर भी होती है। आपने ये पढ़ा होगा आई थिंक, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये भी एक हाइट कंसीडर की जाएगी। बेस ये हो गया इसका सपोज करिए, और हाइट ये करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, याद रखिएगा। डी, देखिए ये ट्रायंगल है डी बी ई, इसकी परपेंडिकुलर हाइट आउटसाइड है इसका, तो ये ई एन। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
इज इक्वल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हाफ AD इंटू EN और हाफ DB इंटू EN। अब देखिए EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, व्हाट वी गेट AD अपॉन DB। आपने क्या देखा, AD अपॉन DB हमें मिल गया। यही सिमिलर प्रोसेस हम इस साइड करेंगे AE और EC के लिए। अब देखिएगा कैसे, बहुत सिंपल है। अभी आप ये प्रोसेस को आपने देखा, इसी तरह सेम। अब फिर से लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, ADE का हाफ सर बेस क्या है इसका AE इंटू हाइट क्या होगी इसकी सर DN। क्लियर है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने DBE लिया, हमने DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC सर हाफ बेस क्या होगा सर EC, हाइट अभी समझाया आपको बाहर DM। इन दोनों का भी रेशियो ले लो आप। हाफ से हाफ कैंसिल सर, DM से DM कैंसिल, आपको क्या मिल गया AE अपॉन सर EC। ओके, यहां तक देखिए बात आपको समझ में आई कि नहीं। फिर से एक जल्दी से रिकैप करते हैं। ADE का ट्रायंगल ADE, इसको दोनों बार हमने यूज किया, यहां पर भी सब देखिए और यहां पर भी। हाफ बेस इनटू हाइट, एक बार बेस आपका सर AD होगा, एक बार आपका बेस AE होगा। ओके, हाइट एक बार आपकी EN बनेगी और एक बार आपकी DN बनेगी। लास्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, अभी आपको पढ़ाया कि दो पैरेलल लाइंस हैं, DE पैरेलल टू BC है कि नहीं है। देखिए DE पैरेलल टू BC है, बेस सेम क्या है सर, बेस है DE से, DE सेम बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर, कौन से हो जाएंगे, DE बेस से कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखिए DBE। ओके सर, गुड। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू, कलर चेंज करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, होप ये आप देख पा रहे होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए, सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल। DBE DCE है कहां पर सर, यहां पर है, देखिए DBE DCE या DEC लिखें तो मैं इसकी जगह पे सेम अगर मैं एक DBE लिख दूं तो क्या हो गया, ये दोनों सेम हो गए। देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इनका रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन सर EC। ये आपका प्रूफ है थ्योरम। AD अपॉन DB सेम रेशियो, AD अपॉन सर DB AE अपॉन EC। तो होप आपको समझ में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको घर पे एक बार जरूर प्रैक्टिस